क्या अगर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये जो नई भारी भरकम टीम है जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर हर किसी को जगह दी गई है, खुश किया गया है इसमें। क्या ऊर्जा का संचार होगा? जी, बिल्कुल। सबसे पहले न्यूज़ वॉरियर का और आपको आभार। आपका जी, बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। मनीष जी देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हर पार्टी का ये अधिकार है कि वो सक्रिय होकर चुनाव में जाए। और अभी जिस तरह से कांग्रेस ने एक नए रक्त का संचार करने का प्रयास किया है अपने संगठन में, ये अच्छी बात है। और उनको ये लगा होगा कि बहुत से लोग एडजस्ट किए जाएं, समायोजित किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर हाथ को काम दिया जाए। इस विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कम से कम ये एक संदेश तो गया ही है कि कांग्रेस अब सोई हुई पार्टी नहीं है और वो एक नए जोश के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। और क्योंकि प्रदेश में मूल रूप से यहाँ जो प्रतिस्पर्धा रही है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रही है। जी। हाँ, अब आगे जो इस कार्यकारिणी का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो उस पे बातें की जा सकती हैं। तो वो जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे मैं वैसे जी, वैसे अपनी हाजिरी लगाता रहूंगा। जी, जी। आशीष नड्डा जी से भी ये पहला कमेंट मैं चाहूँगा कि क्या लगता है आशीष जी, ये जो बहुत भारी भरकम जंबो कार्यकारिणी जो घोषित की है कांग्रेस ने, क्या अब वो मुकाबले में दिख रहे हैं? क्योंकि पिछले आप 10 मार्च के बाद देखेंगे जैसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है, तो भाजपा और आम आदमी पार्टी इन दोनों की ही बात हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही थी, ना तो आम आदमी पार्टी उनकी चर्चा कर रही थी, ना ही भाजपा उनकी चर्चा कर रही है। परंतु 2 दिन से अब कांग्रेस की चर्चा शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है? मनीष जी देखिए, जैसे 4 आपने से बिल्कुल एकदम सही कहा कि जब 4 यहाँ प्रदेश में उपचुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो चारों सीटों पर कब्जा किया। तो कांग्रेस को जो है मीडिया कवरेज मिली, कांग्रेस में उत्साह का संचार उस टाइम देखा गया। परंतु अभी 3-4 महीने से जो ये बात चल रही थी कि कांग्रेस में जो है संगठन में चेंज होंगे, नए पद, नए लोगों को जो है वो जिम्मेवारियां दी जाएंगी और कुछ जो है वो रीशफलिंग होगी। तो इस तरह की बातें जब चल रही थी और ये निकल के आ रहा था कि ये इस महीने होगा, इस तारीख को होगा, आज होगा, कल होगा, तो एक मेंटल बैरियर जिसे हम कह सकते हैं वो शायद कांग्रेस कैडर के अंदर भी देखा गया कि वो भी तब तक, अब जैसे होता है ना कि सांस रोक के खड़े हैं कि अब अगला कदम तभी बढ़ाएंगे, अगली टिप्पणी तभी करेंगे। और मीन्स उन्होंने एक लाइन इसको मान लिया था कि जब ये फैसले आते हैं तो उसके बाद हम आगे चलना शुरू करेंगे। तो जैसे नवनीत जी ने कहा कि निश्चित तौर पर वो मेंटल बैरियर कैडर के माइंड से भी हटा है और नई जिम्मेवारियां मिली हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं अब चुनावों के लिए कि हाँ, हम भी जो है वो चुनाव में उतर चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो